के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी यूडाइस का कार्य प्रगति पर है और सभी विद्यालयों के लिए यूडाइस का जो कार्य है उसको पूर्ण करना है। तो जो विद्यार्थी अन्य विद्यालय से हमारे विद्यालय में जिन्होंने प्रवेश लिया है उनको हमने साला दर्पण पे एंट्री कर ली होगी, एसआर में चढ़ा दिया होगा, लेकिन उसकी जो एंट्री है हमें यूडाइस पे भी करनी है। यूडाइस में उन बच्चों का जो अन्य विद्यालय में हैं थे और इस विद्यालय में टीसी के माध्यम से आए हैं तो उनको यूडाइस पोर्टल पे किस प्रकार इंपोर्ट करेंगे तो ये इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में या जो भी ब्राउज़र है उसमें आ जाना है, यूडाइस प्लस लिखना है। जैसे ही ये साइट ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको यूडाइस प्लस का जो फर्स्ट साइड है उसको खोलना है। यहाँ खोलने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट का चयन करना है और गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके यूडाइस कोड, उसका पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा भर के आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप यूडाइस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएं तो यहाँ पर आपको करंट एकेडमिक ईयर है 2024-25 को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यूडाइस की जो साइड है आपके स्कूल की उस पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर विभिन्न जो ऑप्शन हैं, स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रिविलेज, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेक्शन मैनेजमेंट, सेक्शन शिफ्ट, प्रोग्रेशन, एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार ऑप्शन आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने पूर्व जो वीडियो था उसमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी के माध्यम से जाना था कि किस प्रकार 2023-24 के जो छात्र थे उनको हमने प्रमोट किया 2024-25 में, तो वो यहाँ पर दिखना शो हो गए हैं। और जो छात्र हमारे पोर्टल पे थे, यूडाइस की पोर्टल पे, उनको हमने प्रमोट किया है। लेकिन जो छात्र अन्य विद्यालय से आए हैं तो उनको हमें इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से इस यूडाइस पोर्टल पे चढ़ाना है। तो यहाँ पर इंपोर्ट वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं, इंपोर्ट विथ इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो बच्चे इंपोर्ट विथ इन स्टेट यानी इसी राज्य में पढ़ रहे हैं और तो उनको इस माध्यम से इंपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा है इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, यानी कोई अन्य राज्य से आया है तो उसको इस माध्यम से हम इंपोर्ट करेंगे। दूसरा है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट, और जिन विद्यालयों ने प्रमोट का जो ऑप्शन है उसको कंप्लीट कर दिया, प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है, तो वो बच्चे यहाँ से भी इंपोर्ट किए जा सकते हैं। तो ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो हम उन दोनों माध्यमों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट विथ इन स्टेट के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर सर्च बाय पेन है, यहाँ पर गेट पेन एंड डीओबी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर उस बच्चे का आधार नंबर लिखना है जो अन्य विद्यालय से हमारे विद्यालय में जिसने टीसी के माध्यम से प्रवेश लिया है। तो यहाँ पर उस बच्चे का आधार नंबर लिखना है और यहाँ पर ईयर लिखना है, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है। यहाँ सर्च करें। सर्च करने के बाद देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट का जो पेन नंबर है यहाँ पर शो हो गया, उसको डीओबी शो हो गई है। तो एक बार उसका टीसी से मिलान कर लें कि यही बच्चा है या अन्य कोई बच्चा तो नहीं है। हम आधार कार्ड से और टीसी का मिलान कर लें। उसके बाद इसको यहाँ से स्टूडेंट के जो पेन नंबर है उसको नोट कर लें और फिर यहाँ से आपको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर आपको उस पेन नंबर को लिखना है जो आपने अभी सर्च के माध्यम से प्राप्त किया है। वो बच्चे का यूनिक पेन नंबर है, यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर है। और यहाँ पर DDMMYYY लिखना है। तो इसके माध्यम से भी लिख सकते हैं, आप सीधे भी लिख सकते हैं डेट, मंथ और ईयर को। यहाँ करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, गो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ड्रॉप बॉक्स एंड सेशन ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस नोट, इस प्रकार उसका बच्चे का जो विवरण है पूरा आ जाएगा। तो उस विवरण को देख लें।
उसके फादर नेम, मदर नेम चेक कर लें। और यहाँ पर करंट स्कूलिंग डिटेल्स तो ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है। ड्रॉप बॉक्स का अर्थ है कि उस जो पूर्व विद्यालय में था वहाँ से उस बच्चों को टीसी के माध्यम से अन्य विद्यालय में लेफ्ट विथ टीसी का जो ऑप्शन था प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, उसको कर लिया है, इसलिए यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर उस बच्चे को इस प्रकार अपडेट नहीं किया होता तो यहाँ पर हम उसको इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे एकेडमिक 2024-25 और स्कूल का नेम है वो यहाँ पर शो हो रहा है, जिस स्कूल में बच्चा अध्ययनरत था उसका यूडाइस कोड आ रहा है। तो यहाँ पर इंपोर्ट टू, तो यहाँ पर हमें लिखना है कि इंपोर्ट किस कक्षा में किया गया है, इंपोर्ट सेक्शन क्या है और डेट ऑफ एडमिशन की तारीख क्या है। तो यहाँ पर लिख करके हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो माध्यम है, इसी बच्चों को हम दूसरे माध्यम से ढूंढेंगे तो ड्रॉप बॉक्स में ढूंढेंगे। तो वापस इंपोर्ट मॉड्यूल में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो ड्रॉप बॉक्स का जो इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्च यूडाइस कोड, यहाँ उस विद्यालय का जहाँ से बच्चा आया तो उस विद्यालय का यूडाइस डालेंगे तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आपको यूडाइस पता नहीं है तो यहाँ पर आपको स्टेट का चयन करना है। वैसे यूडाइस जो है वो टीसी पे लिखा हुआ होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। यहाँ पर जिस ब्लॉक से बच्चा आया है तो उस ब्लॉक का चयन करना है आपको। यहाँ पर यूडाइस कोड या स्कूल नेम लिखना है, तो आप विद्यालय का नाम है उसको लिख दें, अंतिम जो नाम होता है उसको लिख दें। तो हम जैसे ही यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर यूडाइस कोड और उस विद्यालय का नाम आ गया। तो यहाँ पर स्कूल का नाम सर्च करने के बाद हमें यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे नीचे जो बच्चे हैं, परमानेंट एजुकेशन नंबर, बेसिक डिटेल, प्रीवियस क्लास, एलिजिबल क्लास एडमिशन, आधार डिटेल्स, करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, एलिजिबल टू इम्पोर्ट, एकेडमिक ईयर और एक्शन, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम उस बच्चे को देखेंगे जिसका नाम, जिसने हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया है। तो यहाँ से आप जो ड्रॉप बॉक्स में वहाँ पर हैं तो उनमें से आप देख लें कि कौन सा बच्चा आपके विद्यालय में प्रवेशित हुआ है, जिसने प्रवेश लिया है। तो हमने देखा कि ये जो बच्चा है उसने हमारे विद्यालय में प्रवेश लिया। तो यहाँ से हम इंपोर्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का जो पेन नंबर था वो ऑटोमेटिक आ गया है, जो पेन नंबर हमने उस सर्च के माध्यम से किया था। और यहाँ पर आपको उस बच्चे की DOB डालनी है। हम उसी फर्स्ट वाली स्थिति में आ गए हैं कि जब हमने पेन नंबर को ढूंढा था और फिर उसको इंपोर्ट करने के लिए हमने इंपोर्ट करने के लिए क्लिक किया था। तो देखिए वही डिटेल अब वापस आ गई है। तो इस दो प्रकार के माध्यम से आप बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको नीचे आना है, यहाँ पर इंपोर्ट सेक्शन लिखना है और यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन की तारीख लिखनी है कि बच्चे ने आपके विद्यालय में किस तारीख को एडमिशन लिया था। तो जैसे आप यहाँ पर एडमिशन की तारीख डालें, इसके बाद यहाँ इंपोर्ट का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें। यहाँ पर आ रहा आर यू श्योर वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट नेम, क्लास और क्लास टू बी इंपोर्ट एडमिटेड, यानी किस क्लास में एडमिट होगा। तो वो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लें कि आप जो क्लास चयन कर रहे हैं क्या वही क्लास में उसको एडमिशन दिया गया है। तो यहाँ पर कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद वो बच्चा आपके विद्यालय में उस कक्षा में शो हो जाएगा। तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो आपकी क्लास में शो हो जाएगा। होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।